हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इनकम टैक्स फाइल करने का मौसम चल रहा है और लोग जल्दी से जल्दी अपना ITR फाइल करना चाहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जल्दी से जल्दी ITR फाइल कर लेना चाहिए और लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कोशिश करनी चाहिए कि ITR फाइल किसी एक्सपर्ट से ही करवाया जाए। मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि ITR फाइल करने के बाद रिफंड जल्दी कैसे मिलेगा। दोस्तों, इनकम का रिटर्न फाइल करना एक जरूरी और कानूनी प्रक्रिया है जो हर उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसकी आय निर्धारित सीमा से अधिक होती है। अक्सर टैक्स पेयर्स ये सवाल करते हैं कि क्या जल्दी ITR फाइल करने से रिफंड भी जल्दी मिलता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है हाँ, जरूर। अगर आप सही समय और सटीक जानकारी के साथ रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको रिफंड जल्दी मिलने की संभावना अधिक होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिफंड जल्दी मिलने की प्रक्रिया क्या होती है, कौन कौन सी फीचर इस पर असर डालते हैं और किन बातों का ध्यान रखकर आप अपने रिफंड को जल्दी पा सकते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आयकर विभाग आपके द्वारा फाइल किए गए ITR को प्रोसेस करता है और उसके बाद ही रिफंड जारी किया जाता है। आयकर विभाग के अनुसार डिजिटलाइजेशन से पहले ये प्रोसेस 2-3 महीने तक चलती थी, लेकिन अब तकनीकी सुधार के चलते वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जारी किए गए नए आंकड़ों के अनुसार औसतन 18 से 20 दिनों के भीतर ही रिफंड जारी किया जा रहा है। कुछ मामलों में यदि सभी डिटेल सही हो और कोई त्रुटि ना हो तो ये रिफंड 24 से 72 घंटे के भीतर भी मिल सकता है। जल्दी रिफंड पाने का सबसे बड़ा कारण होता है समय पर और सही ITR फाइल करना। जब आप जल्दी फाइल करते हैं तो आयकर विभाग की प्रोसेस सिस्टम पर लोड कम होता है। इससे आपके रिटर्न प्रोसेसिंग प्राथमिकता में आती है और आपको रिफंड जल्दी जारी किया जाता है। इसके विपरीत अगर आप अंतिम तारीख के आसपास या उसके बाद रिटर्न दाखिल करते हैं तो विभाग के पास हजारों लाखों रिटर्न एक साथ पहुंचते हैं, जिससे प्रोसेसिंग में देरी स्वाभाविक है। ITR फाइल करते समय कुछ आवश्यक बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि फॉर्म 26 AS और AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिए गए आंकड़ों से आपकी फाइलिंग मेल खानी चाहिए। यदि कोई अंतर पाया जाता है तो रिटर्न प्रोसेसिंग में बाधा आ जाती है और आपका रिफंड रोक दिया जाता है। इसके अलावा आपके बैंक खाते का प्री वेरिफिकेशन और पैन आधार लिंकिंग भी अनिवार्य है। गलत बैंक डिटेल्स होने पर आपका रिफंड फेल हो सकता है या गलत खाते में जा सकता है। कभी कभी रिफंड में देरी की वजह पुरानी टैक्स ड्यूज भी होती हैं। यदि आपके पिछले साल का रिटर्न अभी तक आकलन के लिए पेंडिंग है या फिर विभाग को कोई बकाया राशि वसूलनी है तो वो नए रिफंड को सेक्शन 245 के अंतर्गत रोक सकता है। ऐसी स्थिति में आयकर विभाग रिफंड जारी करने से पहले आपकी बकाया राशि को एडजस्ट करता है और शेष रिफंड आपको दे देता है। वो पहले यानी कि जो रिफंड आपका बचा होता है पहले वो आपको मिलता है। रिफंड जल्दी पाने के लिए ये भी जरूरी है कि ई-वेरिफिकेशन जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। केवल ITR फाइल करना काफी नहीं होता। जब तक कि आप उसे वेरीफाई नहीं करते, आप ई-वेरिफिकेशन आधार, OTP, नेट बैंकिंग या डीमेट अकाउंट के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे ही आपकी रिटर्न ई-वेरीफाई होती है, प्रोसेसिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यदि आपने ITR फाइल करने के बाद 40 से 45 दिनों के भीतर रिफंड नहीं प्राप्त किया है तो आप आयकर पोर्टल पर जाकर रिफंड डिमांड स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहां आपको पता चल जाएगा कि आपका रिफंड प्रोसेस में हो रहा है या रुक गया है या पहले ही जारी कर दिया गया है। और यदि कोई तकनीकी दिक्कत है तो आप ई-निवारण पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतना सब कहने का एक ही मतलब होता है कि जल्दी और सही तरीके से ITR फाइल करने से रिफंड जल्दी मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। लेकिन ये तभी संभव है जब आपकी सभी जानकारी सही हो, कोई पिछला बकाया ना हो और ई-वेरिफिकेशन समय पर हो। आयकर विभाग अब तकनीकी रूप से काफी दक्ष हो चुका है। इससे रिफंड प्रोसेसिंग समय में काफी कमी आई है। इसीलिए टैक्स पेयर्स को चाहिए कि वह समय से पहले और सावधानी पूर्वक रिटर्न फाइल करें ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की देरी का सामना ना करना पड़े और उन्हें समय से रिटर्न मिल जाए। तो दोस्तों, आप लोग इस बार जल्दी से जल्दी ITR फाइल कीजिए और अच्छे नागरिक होने का परिचय दीजिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।